बहू, अपने माँ बाप से सारा हिसाब लेकर आना। नेहा तैयार होकर अभी स्कूल रवाना हो ही रही थी कि इतने में अनिल की आवाज़ आई, नेहा जल्दी इधर आओ, देखो मम्मी की तबीयत खराब हो गई है। नेहा कमरे में गई तो देखा मम्मी जी अपने सिर पर पट्टी बांधे बैठी हुई थी। वो फटाफट रसोई में गई, चाय बनाकर ले आई और चाय बिस्किट देकर उन्हें दवाई दे दी। उसके बाद नेहा अपना बैग उठाकर स्कूल जाने लगी तो अनिल ने रोका, अरे तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ मम्मी की तबीयत खराब है, तुम्हें तो घर पर होना चाहिए। अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो आज की छुट्टी ले लो। नेहा ने वहीं दरवाजे पर रुक कर कहा, अनिल, मम्मी जी को सिर्फ सिर दर्द हो रहा है, मैंने उन्हें दवाई दे दी है और वैसे भी आज शनिवार है, आपकी और तनु की छुट्टी है। घर पर आप और तनु मौजूद तो हैं ना, फिर मुझे रुकने की क्या ज़रूरत है? अरे कैसी बहू हो तुम? यहाँ सास की तबीयत खराब है और तुम्हें स्कूल जाने की पड़ी है। पता नहीं जब से मायके से आई हो ऐसा क्या नौकरी करने का भूत सवार हुआ है। अनिल ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, अरे बेटा रहने दो, तुम लोग शांति रखो। खुद की बेटी होती तो दर्द होता, बहू से क्या उम्मीद करें। आशा जी ने भी अपनी तरफ से दो बात बोल दी। इतने में तनु ने भी कहा, भाभी छुट्टी कर लोगी तो ऐसा कौन सा नुकसान हो जाएगा आपका? अच्छा खासा घर संभाल रही थी, पता नहीं क्या नौकरी करने का शौक चढ़ा है आपको। मेरी मम्मी की जगह अगर आपकी मम्मी होती तब भी क्या आप छुट्टी नहीं करती? तनु की इस बात ने नेहा को झकझोर कर रख दिया। एक पल के लिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ याद हो आया हो। वो पलटकर अंदर गई और अपना बैग सोफे पर रखा। उसे बैग सोफे पर रखते देखकर सबको तसल्ली मिली कि चलो अब नेहा छुट्टी करने को तैयार हो गई। पर नेहा अनिल के पास जाकर खड़ी हो गई और उससे बोली, ठीक है अनिल, मैं आज छुट्टी कर लेती हूँ, पर आज की जो मेरी तनख्वाह कटेगी उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या बकवास किए जा रही हो तुम? अनिल ने नाराज होते हुए कहा, हाय राम, बहू तुम्हारी कितनी ओछी सोच है। भला सास की सेवा के लिए छुट्टी लोगी तो उसके पैसे तुम हम लोगों से लोगी? यही संस्कार सिखाए तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें? आशा जी ने हैरानी से मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। तो नेहा ने पलटकर कहा, नहीं मम्मी जी, ये संस्कार मेरे माता पिता ने नहीं दिए हैं, ये तो कुछ दिन पहले आप लोगों ने मुझे दिए थे। याद है आपको या याद दिलाऊं? उसकी बात सुनकर वहाँ मौन पसर गया। किसी ने कुछ नहीं कहा और नेहा ने अपना बैग उठाया और वहाँ से स्कूल के लिए रवाना हो गई। नेहा जब ऑटो में बैठकर स्कूल के लिए रवाना हुई तो उसे वो दिन याद हो आया जब उसके मम्मी पापा के इलाज के बाद अपने घर के लिए रवाना हुए थे। उस दिन नेहा अपने कमरे में कपड़ों पर तह लगा रही थी कि इतने में बाहर से उसकी सास आशा जी ने आवाज़ आई। नेहा कमरे से निकलकर बाहर आई तो देखा कि हॉल में आशा जी, ननंद तनु और पति अनिल साथ ही बैठकर कुछ हिसाब किताब लगा रहे थे। नेहा ने बाहर आते ही पूछा, जी मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ बहू, मुझे कुछ काम है, मेरा बहुत सिर दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले तुम चाय बनाकर ले आओ, फिर यहीं बैठो हमारे पास, तब बताती हूँ। नेहा फटाफट रसोई में चली गई और चारों के लिए चाय बनाकर ले आई। ट्रे वहीं सेंटर टेबल पर रखकर अपनी चाय लेकर वहीं बैठ गई। इतने में अनिल ने आशा जी को इशारा किया, जिसे नेहा ने देख लिया।
उसे बड़ा अटपटा लगा कि अनिल उससे कुछ बात करने के लिए भी अपनी माँ का सहारा ले रहा है, पर वह फिर भी चुप रही। आशा जी ने अपनी चाय खत्म की और बोलना शुरू किया। नेहा, तुम्हारे मम्मी पापा का फ़ोन आ गया क्या? और वो लोग घर पहुंच गए? और तुम्हारे भैया भाभी आए या नहीं? या फिर अभी भी विदेश में रहने का ही इरादा है? जी मम्मी जी, अभी अभी मम्मी से फ़ोन पर बात हुई है। वो लोग घर पहुंच गए हैं और भैया भाभी भी घर पर आ गए हैं। इस बार भाभी यही मम्मी पापा के पास रुकेगी। चलो ये बढ़िया है। आखिर इतने दिन की परेशानी के बाद वो लोग अपने घर पहुंच गए। आशा जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। फिर थोड़ी देर मौन रहने के बाद आशा जी ने कहा, देख बहू, मुझे बात घुमा फिरा कर करना तो आता नहीं है, इसलिए सीधे सीधे बात कर रही हूँ। इस बार तेरे पिता की तबीयत खराब होने के चक्कर में तेरे माता पिता पूरे 10 दिन यहाँ रुके। माना कि हॉस्पिटल का खर्चा तुम्हारे माता पिता ने ही चुकाया, लेकिन उसके अलावा कितने सारे खर्चे हो गए। अनिल को भी 2 दिन अपने ऑफिस की छुट्टी करनी पड़ी, तो 2 दिन की तनख्वाह उसकी वैसे ही कट गई। ऊपर से खाने पीने का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, तुम्हारी मम्मी का बार बार हॉस्पिटल आने जाने का किराया भाड़ा मिलाकर के कितना खर्चा हो गया है, उसकी भरपाई कौन करेगा? नेहा ने हैरानी से अनिल की तरफ देखा, पर अनिल चुप था। आखिर हिसाब किताब तो वही लगा रहा था। इतने में तनु ने कहा, भाभी, हमें तो लगा था कि तुम्हारे मम्मी पापा जाते समय उन सब खर्चों की भरपाई कर जाएंगे, पर वो तो सीधा मुंह उठाकर चलते बने। यह भी नहीं सोचा कि बेटी के ससुराल वालों से उन्होंने कितना खर्चा करवा दिया। यह बात सुनकर नेहा को गुस्सा आया कि ननद छोटी होकर उससे कैसे बात कर रही है, पर नेहा के बोलने से पहले ही आशा जी ने कहा, भाई, मेरा तो कमाने वाला एक ही बेटा है, कुछ तो उसके बारे में भी सोचते। वो कब तक उन सब के खर्चे करता रहेगा? घर है, कोई सराय थोड़ी ना है जिसे समाज वाले चला रहे हों और जहां आप खा पी कर चलते बने। नेहा अभी भी हैरान परेशान सी उन्हें देख रही थी कि तभी आशा जी ने वह कागज अनिल से ले लिया जिस पर वो हिसाब किताब लिख रहा था और उसे लेकर नेहा को दे दिया। बहू, अब 2 दिन बाद तुम मायके अपने भाई से मिलने तो जा ही रही हो, साथ में यह पर्ची जरूर ले जाना और सारा खर्चा लेकर ही आना। हम यह किसी के मुफ्त की सेवा के लिए नहीं हैं। तुम्हारा भाई वहाँ विदेश में ऐश करे और हम यहाँ उसके माता पिता की सेवा करें। कागज नेहा के हाथ में थमाकर सासू माँ अपने कमरे में चली गई। तनु अपने कमरे में और अनिल घर से बाहर। नेहा हैरान परेशान सी उस कागज को देख रही थी। नेहा ने कागज को खोलकर बड़े गौर से देखा। उसमें एक एक चीज का हिसाब लिखा हुआ था। अनिल ने 2 दिन की छुट्टी की थी। उसकी तनख्वाह, आने जाने पर खर्च हुए पेट्रोल का हिसाब, मम्मी के हॉस्पिटल आने जाने का किराया, 2 बार अनिल फल लेकर आया था उसका हिसाब, नेहा अपने पापा से मिलने गई उसका हिसाब, मम्मी ने यहाँ क्या खाया, यहाँ तक कि हॉस्पिटल की कैंटीन से अनिल मम्मी के लिए जो चाय दूध लेकर गया उस तक का हिसाब उसमें लिखा हुआ था। कुल मिलाकर के 6,860 रुपये का हिसाब था। इस बारे में
नेहा ने अनिल से बात करने की कोशिश की तो उसने भी आशा जी की बात को ही सही ठहराया। अरे बहन बेटी के घर का लेते नहीं हैं बल्कि उन्हें देते हैं। क्यों अपने माता पिता को कर्ज में डुबो रही हो? और तुम्हारा भाई इतना कमा तो रहा है, इतने से भी खर्चे नहीं करेगा क्या? खैर 2 दिन बाद नेहा अपने मायके गई। मायके पहुंचते ही सासू माँ का फ़ोन आ गया, ये याद दिलाने के लिए कि आते समय पैसे लेकर आना। आखिर कैसे वो अपने माता पिता से ये पैसे मांगती, इसलिए आते समय अपने कानों के सोने के टॉप्स को बेचकर उसने वो पैसे घर पर ला कर दे दिए और उन लोगों ने भी वो पैसे रख भी लिए। ये बात ही काफ़ी थी उसे नींद से जगाने के लिए। कम से कम इतना तो उसे समझ आ ही गया कि खुद के पैरों पर खड़ा होना कितना ज़रूरी है। कहाँ तो वो सोचती थी कि घर में रहकर अपने पति की गृहस्थी संभालूंगी, पर अब उसे समझ में आ गया कि अगर आज वो अपने पैरों पर खड़ी होती तो उसे इतना कुछ सुनना भी नहीं पड़ता और ना ही उसे अपने कानों के टॉप्स बेचने की ज़रूरत पड़ती। बस दूसरे दिन ही उसने अपनी सारी डिग्रियां निकाली और आसपास के स्कूलों में अप्लाई कर दिया और किस्मत से एक स्कूल में से जॉब मिल भी गई। हाँ, तनख्वाह सिर्फ 16,000 रुपये थी, पर अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए बहुत थी। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।